नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम पंचायत चुनाव में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ताजा सूरत हाल जिस पंचायत का आप देख रहे हैं, जिला सारण के बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज धौरी से। धौरी पंचायत की बात करें तो यहाँ वर्तमान समय में ग्राम कचहरी की न्यायिक व्यवस्था क्या है, इसका ताजा सर्वेक्षण हम लोगों ने तुरंत किया है और जनता ग्राम कचहरी में जनप्रतिनिधि को लेकर के संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। सर्वेक्षण के बाद जिस प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है, अखिलेश यादव हैं, जो इस बार जनता की अदालत में हाजिरी दे रहे हैं और सरपंच पद पर इनकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में है। अखिलेश यादव जी, चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ग्राम कचहरी में सरपंच पद पर आप अपने धर्मपत्नी को चुनाव के मैदान में उतार रहे हैं जी। आपकी पत्नी उम्मीदवार है जी। उनका शुभ नाम बताएं। संगीता देवी। और अपना शुभ नाम बताएं। अखिलेश प्रसाद यादव। क्या आपका मुद्दा रहेगा? जनता के समक्ष आपकी बात पहुंच रही है, आप सरपंच का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, पत्नी को उम्मीदवार क्यों बनाए हैं? जी, पहले से बेहतर बनाने के लिए, ग्राम कचहरी को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए। तो क्या यहाँ धौरी में ग्राम कचहरी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन अच्छा नहीं है। किस तरह की कमियां देख रहे हैं? क्या इसमें जो है गिरावट आई है? लोगों का काम धंधा जो ग्राम कचहरी का होता है टाइम से नहीं हो पा रहा है। यानी कि ग्राम कचहरी में सरपंच का जो दायित्व है जी, उसका निर्वहन यहाँ ईमानदारी से नहीं हो पा रहा है। जी जी जी। इसलिए जनता में भारी असंतोष है जी। हमारे साथ एक और शख्सियत है जो इसी पंचायत के निवासी हैं और राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं और इन्होंने अपना एक संगठन भी बनाया है ताकि कुछ जनता की समस्याओं का संगठन के माध्यम से समाधान हो सके। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा नाम सुधीश यादव जी। धौरी पंचायत से। अखिलेश जी मेरे छोटे भाई हैं। हमने खास करके पंचायत राज में सरपंच का चुनाव इनको पत्नी को इसलिए लड़ाए कि हमारे पंचायत का जो सरपंच है वो आज तक ग्राम कचहरी में कोई न्याय नहीं किए। खास करके धौरी पंचायत का न्याय का जो भी काम होता है, क्या तो थाना से निपटता है या दलालों के थ्रू निपटता है। उसको दूर करने के लिए हम लोग पंचायत में इनको कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए और लड़ने के बाद हमारा 100% कोशिश रहेगा कि धौरी पंचायत का काम ग्राम कचहरी में ही निपटाया जाए। वहां से नहीं निपटने वाला होगा तो सामाजिक तौर पर देख करके उसको निपटाया जाए। तो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है, क्योंकि चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, जनता में काफी जागरूकता भी आई है। 5 वर्षों तक धौरी के जनता ने यहाँ के न्यायिक व्यवस्था को नजदीक से देखा है और आपका कहना है कि जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है या बड़े पैमाने पर दलाली है, इसको लेकर के धौरी पंचायत की जनता बदहाल है, परेशान है। अगर अखिलेश यादव के धर्मपत्नी को जनता मौका देती है तो आप सभी को क्या कोशिश होगी कि इस दाग को धोया जाए? हमारा 100% कोशिश रहेगा कि इस पंचायत में 1% भी किसी प्रकार का जो ग्राम कचहरी का काम है वो हम थाने तक नहीं जाने देंगे। हम अपने ग्राम कचहरी में निपटाएंगे। ग्राम कचहरी का जो काम है उसको 100% जनता के बीच में उतर करके, जिस तरह से हमें जनता चुनकर भेजेगी तो हम पूरे जनता का सेवा करेंगे। 5 साल जनता का बेटा बन के, जनता का भाई बन के हम सेवा करेंगे। ये नहीं कि एक मीडिया के थ्रू हम आपसे से बात कहना चाहते हैं कि हम थाने का दलाल बन करके या जनता का दलाली करने के लिए हम सरपंच लोग जो बने हैं। अभी फिलहाल हमने देखा कि हम लोग यहाँ रहते नहीं थे, हम लोग बाहर हरियाणा में रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में ये महसूस हुआ कि हमारे ग्राम कचहरी के अंदर 1% भी ग्राम कचहरी का काम नहीं होता है। मुझे भी 10 साल इस पंचायत को देखते, 10 साल से यहाँ हम टाइम दे रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा। इसीलिए ये काम हम लोग अपने थ्रू अखिलेश जी का पत्नी को संगीता देवी को पंचायती उम्मीदवार बनाए हैं। बिल्कुल। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है और अलग अलग पंचायतों से जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखला रहा हूं, धौरी पंचायत की ग्राम कचहरी के न्यायिक व्यवस्था के विषय में विस्तार से हम अपने व्यूअर्स को दिखला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के चक्कर में जनता यहाँ पिस रही है? बिल्कुल। और इस तरह की कुछ ऐसी मतलब खबरें हैं क्या जो हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक ले जाना चाहेंगे, जो ग्राम कचहरी में इसका निष्पादन हो जाना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी थाना तक गया? जो काम ग्राम कचहरी में होने वाला है वो भी ग्राम कचहरी के अंदर नहीं होता है।
छोटा सा भी केस हो, कोई भी ऐसा केस हो, सीधा लोग थाने के अंदर जाते हैं। अगर थाने में ही काम होगा तो सरपंच का चुनाव का काम क्या काम का है? बिहार सरकार के इतना पैसा खर्च हो रहा है, बिहार सरकार पंचायती राज पर इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर सरपंच अपने दायित्व को नहीं समझता है तो हमारे जाने से सरपंच पद का चुनाव ही खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग चुनकर इस समाज में आना चाहिए जो पंचायत में अपना दायित्व समझे, अपना काम करे। जी, बहुत सारे ऐसे सरपंच प्रतिनिधि हैं जिनको अपने अधिकार क्षेत्र का सही जानकारी नहीं है और समय समय पर सरकार के सौजन्य से विशेष प्रशिक्षण अभियान कार्यक्रम भी चलाया जाता है ताकि ग्राम कचहरी के न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले अधिकार क्षेत्र, दायित्व एवं कर्तव्यों के विषय में भी प्रतिनिधियों को अवगत कराया जा सके। दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में बहुत सारा ऐसा ग्राम कचहरी है जहां कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस तक मामला जा रहा है और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो धौरी की अगर बात करें तो आप सभी यहाँ के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चूंकि चुनाव की तैयारी हो रही है और चुनाव को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों पर हम देख रहे हैं चर्चाएं भी हो रही है, आपका क्या अपील होगा? हमारी जनता से एक ही मुद्दा है कि आप सरपंच उसको चुने जो आपका सेवा कर सके, आपका काम कर सके। दलाल मुक्त पंचायत मत बनाइए। हमें वो पंचायत चाहिए कि स्वस्थ पंचायत हो, ग्राम का जो आपका ग्राम सेवक हो, सरपंच हो, आपके सेवा के लायक हो। अगर हम सेवा के लायक हैं तो आप हमें चुनिए। अगर पहला सरपंच आपको लगता है कि आपके सेवा कर सकता है तो उसको चुनिए। हमने ये नहीं कहा कि हमें वोट, हमें वो चाहिए कि हमें पंचायत में 100% सही सरपंच चुन कर आए जो जनता का काम टाइम पर करे, ग्राम कचहरी में निपटा करके जनता का काम करे। जो जनता पैसे से लूटी जाती है वो पैसे से ना लूटा जाए। जनता को पुलिस के चक्कर का, थाना कोर्ट का जो चक्कर लगाना पड़े वो चक्कर ना लगाना पड़े, थाने का चक्कर ना लगाना पड़े। अपने पंचायत में अगर काम निपट जाता है तो हमें नहीं लगता कि ऐसा पंचायत में कोई इतना बड़ा बवाल होता है जो पंचायत कचहरी में ना निपटे। पंचायत में निपटा सकते हैं। आपके ये धौरी ग्राम कचहरी में न्याय मित्र जो सरकारी वकील है, जिनको विधि सुझाव देने के लिए, लीगल एडवाइस देने के लिए उनको सरकार बहाल की है, तो ग्राम कचहरी धौरी में उनका आगमन होता है कि नहीं? हमने 5 साल के कार्यकाल में हमने कभी न्याय मित्र को देखे तो नहीं है और ना ही कोई आज तक। हमने कम से कम 10-20 पंचायत में भी आ गए हैं। कल परसों ही एक पंचायत था कि वहाँ की सचिव आई थी, ग्राम कचहरी का सचिव आई थी, लेकिन न्याय मित्र कोई नहीं आए थे, ना वकील, ना वहाँ से जो एडवोकेट रखे गए हैं मैंने कभी नहीं देखा 5 साल के अंदर। और ना उनका कभी जरूरत पड़ता है यहाँ पर। शायद वो लोग छपरा से डील करके यहीं तक बैठ जाते होंगे। यानी कि धरातल पर इसका क्रियान्वयन नहीं होता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपका एक संगठन है जो कि हरियाणा में जनता के मुद्दे पर संघर्ष करता है और जन समस्याओं के निष्पादन के लिए आप लोग प्रयास करते हैं। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता जानना चाहती है कि किस तरह का आपने संगठन बनाया है और इसका उद्देश्य क्या है? हम फरीदाबाद में, हमारी संस्था का नाम है पूर्वांचल विकास मंच, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हमने वो संस्था इसलिए बनाया कि हमने देखे कि हरियाणा में जब लोग प्रवासी मजदूर यूपी, बिहार, अनेकों प्रदेश से जब लोग जाते थे तो उनका शोषण होता था। काम करने के बाद उनका टाइम पे मजदूरी नहीं मिलता था। तो हमारी संस्था का मेन उद्देश्य था कि यूपी बिहार के लोगों को अगर किसी तरह की भी परेशानियां होती है तो उस परेशानी को दूर करना। दूसरा, हमने एक स्कूल जो खोले हैं, हमारी संस्था की स्कूल है, मेरा स्कूल का नाम है एडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। हम जो यूपी बिहार के बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, विकलांग हैं, जो सक्षम नहीं अपने बच्चे को पढ़ाने प्राइवेट स्कूल में, उन बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं। गरीब लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं कर सकते, वो हमारी संस्था उन लड़कियों की शादी कराती है। समय समय पर बच्चों को पुस्तक, ड्रेस हमारी संस्था उपलब्ध कराती है ताकि यूपी बिहार के बच्चे शिक्षित हो, समाज का विकास हो। इस रूप में मेरा संस्था काम करती है वहाँ पे। तो ये संस्था जो है रजिस्टर्ड संस्था है? रजिस्टर्ड संस्था। और कहाँ, मतलब इसका वर्किंग एरिया कौन सा है? सिर्फ हरियाणा ही है? वर्किंग एरिया केवल फरीदाबाद है। फरीदाबाद है। और जो निजी विद्यालय आपने स्थापित किया है, प्राइवेट स्कूल जो एस्टेब्लिश किया गया, यह कहाँ पर है? ये सेक्टर 3 फरीदाबाद में ही है और सलम बस्ती के एरिया में है जहाँ यूपी बिहार की संख्या ज्यादा है। सलम बस्ती में वो लोग रहते हैं जो प्रदेश में जाने के बाद में उनको कहीं अपना रूम नहीं है, वो जा करके अपना गुजारा करते हैं। अगर 8,000-9,000 की नौकरी करते अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते। इसलिए संस्था हमारी इस पर काम, शिक्षा के ऊपर काम करती है। काम करने के बाद में उन बच्चों को शिक्षा दिया जाता है जिनके पास में शिक्षा लेने का पैसा नहीं, उनको फ्री शिक्षा दिया जाता है हमारे स्कूल के अंदर। जैसे हमारे स्कूल के अंदर सिलाई सेंटर है, लड़कियों के लिए फ्री है। ब्यूटी पार्लर का काम है,
हमारे 80 लड़कियां हैं जिनको ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराते हैं हम लोग। संस्था के तरफ से सारा किट देते हैं। जो लड़कियां सिलाई सीख लेती है उनको सिलाई मशीन फ्री दे करके उनको अपना जॉब देते हैं, जो आप अपना जॉब कीजिए, अपने बाल बच्चे का पोषण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।